क्या नाम है बाबा? सुभाष चौधरी। क्या स्थिति है बाढ़ का? बड़ा भयावह है। क्या बताइए। उधर अगर देखते हैं पानी है, हम्म, चारा लाते हैं, अभी हेल का आए हैं पानी घास लेके, नाव नहीं है। हम्म, अब सरकार कहता है ये व्यवस्था वो व्यवस्था, जो बात है यहाँ कुछ का साधन नहीं है। तो जिला प्रशासन का कहना है कि 282 नाव की व्यवस्था कर ली गई है। आपके सामने में है, देखिए कहाँ नाव है। नाव नहीं दिया एक भी गया। नाव यहाँ नहीं है। कितने दिन से पानी है यहाँ पे? यहाँ 15 दिन से ऊपर हो गया है। अच्छा। चारा के लिए हम लोग गिरा सो लाते हैं, हेल कर भी सकते हैं, आए हैं हेल करके। कितना दिक्कत होता है मवेशी को खिलाने में? बहुत दिक्कत सर, बहुत दिक्कत क्या है। परेशानी होती है बताइए। मैंने यहाँ भूसा खिलाते हैं, अपना सब फसल डूब गया है। मकई देखिए पका हुआ सब डूब गया है। नाव रहता तो उसको लाते हम लोग, हम्म, छाँक के लाते। हम्म, नाव नहीं है तो क्या करेंगे हम, अच्छा। जान बचा रहे हैं। अच्छा, तो मवेशियों को खिलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है जी हाँ, चारा। बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, ये बताइए बाढ़ आने से क्या क्या नुकसान हुआ है आप लोग को? नुकसान तो यहाँ सब्जी का जितना खेती था हम लोग का, परवल भिंडी झींगा कद्दू सब हम्म, बर्बाद हो गया है। मकई का देखिए आपके सामने में लगा हुआ है, वो भी बर्बाद हो रहा है। अच्छा। तो देखने का चीज नहीं है। हाँ, हाँ। मकई घास सब बर्बाद हो गया। तो हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है? हर साल आता। कितने वर्षों से? हम याद है उतना दिन से, हम लोग का उम्र जब से हुआ है 60 साल से हम देख रहे हैं। आखिर इसका क्या समाधान है, क्या लगता समाधान सर यही है कि जो मोदी जी अगर बांध बना देते तो पानी हम लोग को यहाँ नहीं आता। है? अच्छा, बांध बनना किस नदी के किनारे आप बसे हैं? गंगा और गंडक अच्छा, हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है? हर साल आता है। इस बार क्या लग रहा है? अभी तो घर में पानी नहीं घुसा है, क्या लग रहा है कि 2 दिन से कम रहा, अगर पानी बरसता तो हम लोग को घर में पानी ढुक जाता। अच्छा, कैसे आप लोग रहते हैं बाढ़ के दौरान? जब बाढ़ आती ईटा है घरों देख, में हाँ, पानी घुस जाता है। ईटा देख के चौकी पे खड़ा होके हाँ, जीवन बिताते हैं। कीड़ा मकोड़ा का सांप भी। कीड़ा सब रहता है उसमें। अच्छा, हमारा नाम विद्यानंद राय है। विद्यानंद जी ये बताइए बाढ़ की क्या स्थिति है आपके? बाप मत न एतने गुजैलो न से नाश भए गेलियो। कैसे? तनिक ने क्षति भेलो गने। क्या क्या बताइए। मकई बुनलो सब कुछ रहे, लड़कटिया मकई सब गरक गेल, बेच गेलो, नहीं तो डूब जेतो एक दिन, घास लग जाए रहो अच्छा, गने। अच्छा, फसल का क्या हाँ, है? फसल तो 10 बीघा बुनने रहो गने, सब चल की गेलो। की बुनने रही है? मकई रहे, रहरी रहे, रहरी कहलिए होते नहीं होते दैयो दे दै छियै गने, मनिजरा रहे, लड़कटिया रहे, मेथ रहे, सब कुछ देलिए गने। सब्जी रहा है। सब्जी रहे गने, झींगा रहे, राम झुमनी रहे, सब कुछ रहे, कद्दू रहे, चल गए, पेटे पेट के रह गए। आपका यशवंत कुमार, घर कहाँ हुआ आपका? सोनवर्षा ये रामपुर बताइए अभी बाढ़ की क्या स्थिति है आप? बाढ़ तो अभी 2 दिन से घट रही है, इससे पहले बढ़ते जा रही थी, 7 दिन से लगातार बढ़ रही थी। अच्छा, तो पानी जब बढ़ रहा था तो क्या स्थिति रहा एरिया का? एरिया मतलब जलमग्न हो गया था पूरा, अच्छा, पूरा जलमग्न हो गया था। और पानी का मतलब जो स्थिति था ना भरने का, लग रहा था घर में भी घुस सकता था। तो अभी घर में तो घुसा नहीं नहीं, है? अभी घर में घुसा नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन से घट रहा है। घट रहा है, लेकिन खेत खलिहान का क्या हाल है? खेत खलिहान तो पूरा नष्ट हो गया। अच्छा, पूरा पानी फैल गया है? पूरा क्या पानी। क्या चीज का नुकसान हुआ है खेत खलिहान? झींगा, बैगन, कद्दू, करेला, यही अच्छा, परवल, यही सब का भी नुकसान। बर्बाद हुआ। जी जी। कितना का नुकसान हुआ होगा क्या लगता है? नुकसान कितना का, साला जलमग्न हो गया तो नुकसान तो बहुत हो। लाखों का नुकसान हाँ, हुआ। लाखों। तो हर साल आपके यहाँ बाढ़ आती है? हर साल आते हैं। अच्छा, किसान ये जो सरकार की तरफ से जो मदद दिया जाता है, फसल क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है, वो किसानों के लिए कितना कारगर होता है? जो किसान जिस किसान का फसल नष्ट होता है, लाखों का वहाँ जो सरकार जो कुछ सब्सिडी के रूप में या फिर सहयोग करती है, वो कितना इफेक्टिव होता है? अभी तो सब्सिडी या कुछ भी तो सरकार तरफ से ये किसानों को तो भी कुछ नहीं मिल रहा है। मिलता है? अब मिलता है जब खेत घर में पानी उनी आते हैं ना, तब जाके 6,000 का राशि मिलता है। और फसल क्षति फसल क्षति पे कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मवेशी पालते हैं। अभी कैसे मवेशी को लोग चारा खिलाते हैं? मवेशी को अभी चारा खिलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। घास भी अभी नष्ट, पानी चला गया तो घास लाने में या बहुत तरह का परेशानी भी हो रहा है। अब बट जैसे घास किसी तरह नदी में हेल करके या किसी तरह से परेशानी से लाते हैं, खिलाया जाता है उसको, फिर भी बहुत तरह का परेशानी भी चल रही है। अच्छा, अभी पानी का क्या स्थिति है? पानी तो भी घट रही है, घट रहा है? अब बढ़ने की संभावना है, देख रहे हैं। घर में नहीं घुसा है नहीं, पानी? घर में भी नहीं अभी घुसा। खेत में घुसा है? खेत में है। तो हर साल यहाँ बाढ़ आती है? हर साल आता है। अच्छा, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आखिर इसका क्या समाधान हो सकता है?
समाधान देखिए, हर एक जगह देख रहे हैं बांध पड़ जाता है। अगर इस एरिया में भी बांध का अगर ये हो जाए तो हो सकता है हम लोग को सुरक्षा हो सकती है। बाढ़ से बचाव हो हाँ, सकता बाढ़ है। से बचाव हो सकता कौन कौन नदी के किनारे आप लोग बसे हैं? है। ये गंगा नदी किनारे और बूढ़ी गंडक है। इसी दोनों। हाँ, तो बांध अगर यहाँ पर बना दिया जाए तो हाँ, इस गांव सब के का, लोग हाँ गांव के लोग बच सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? यशवंत। क्या नाम हुआ आपका? नीलेश चौधरी। ये बताइए, अभी खगड़िया सदर प्रखंड में क्या स्थिति है बाढ़ का? बाढ़ का स्थिति जो है अभी तीनों पंचायत में तो बाढ़ आ गई है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई मुहैया नहीं हुआ है। हमारे एक ठो दक्षिणी पंचायत हैं, वो पूरा प्रभावित होता है। आने जाने का रास्ता उसको करीब 1 महीना से बंद है, अच्छा लेकिन प्रशासन के द्वारा उसको नाव अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। अच्छा। लेकिन प्रशासन जोर लगाता है कि हम लोग तैयारी कर चुके हैं, हम्म। लेकिन बाढ़ जो है कौन कौन पंचायत में बाढ़ आया है अभी? अभी तो तीनों खगड़िया प्रखंड जो है वो तीनों पंचायत होते होते एक ठो मेरा कोठिया प्रखंड भी पंचायत आता है, अच्छा। वो भी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। वो भी अच्छा। गंडक के बाद। तो ये दियारा इलाका में, निचले इलाके में, या फिर दीरा रहीमपुर तीनों जो पंचायत है, रहीमपुर उत्तरी दक्षिणी मध्य, हाँ, ये तीनों पंचायत का मतलब सिर्फ अब ऊंचा वाला स्थान जो था वही बचा हुआ है। अच्छा, निचला निचला इलाका सब बाढ़ से क्षति हो गया। तो क्या फसल भी बर्बाद हुआ है? फसल में मतलब बर्बाद तो सब होवे किया, फसल में अधिक जो है ना सब्जी का खेती मेरा बर्बाद हुआ है। क्या क्या बर्बाद हुआ? सब्जी में भिंडी, बोरा, यही झींगा, कद्दू, यही सब है। और उसके बाद जा करके धान भी कुछ लोग लगाए थे, परवल, करेला, मकई भी क्षति हो गया। उसके बाद तो घास तो बर्बाद हो गया। अच्छा, तो पशुपालक को कितनी परेशानी हो रही है? पशुपालक को जो परेशानी है, पानी आने से अभी यहाँ की स्थिति जो है, अभी नाव भी यहाँ नहीं है, जिसके चलते घास भी हेल करके लाता है। सांप का भी डर है, लोग जाता है तैर करके वहां से घास लाता है। मवेशी लोग बड़े संख्या में यहाँ पालते हैं। हाँ, मवेशी करीब करीब सब किसान के पास 1-2 गाय निश्चित है। कैसे वो लोग अभी उसको चारा बस देते हैं? भूसा और घास लाता है, घास तो कहते हैं पानी तैर में करके डूब कर। तैर करके लाता है घास। अच्छा, अब उसमें फसल उस का घास में गंध भी आता है, लेकिन क्या करेगा, मजबूरी। हरियरी देना है उसको। अच्छा, फसल का क्या स्थिति है? फसल तो सब बर्बाद हो गया। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा आप लोग को? नुकसान तो या मतलब जितना मेरा है, सिर्फ घर ही बचा है सबका। अच्छा, 50-60 लाख फसल सब बर्बाद हो गया। अच्छा, यहाँ हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है तो सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलता है, कितना वो आप लोग के लिए कारगर रहता होता है? जो कारगर है, जब हमारे घर में जब पानी आएगी तब सरकार द्वारा 6,000 रुपया मिलेगा। अच्छा। अब फसल क्षति के नाम पर ये मतलब हमको लगता है कि 4-5 साल से कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन वो तो मतलब इस तरह का तो आता है कि आप जी फॉर्म भरिए इस टाइप का। फसल क्षति में 4-5 साल से 1 रुपया नहीं मिला है। घर में जब पानी प्रवेश करेगी तब 6,000 रुपया सबको मिल जाएगा। तो आप लोग को तब तो मदद नहीं मिलता है? एक कुछ तरह से मदद फसल- हम लोग को हर नहीं साल मिलता। जब बाढ़ आती है फसल यहाँ बर्बाद होता है। यहाँ 15 अगस्त के बाद बाढ़ आती है। अच्छा। मतलब ये 4-5 साल में देख रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद ही बाढ़ आती है। अब रही बात कि नाव अभी तक नहीं दिया गया है सरकार की प्रशासन तरफ से। दावा करता है पर्याप्त नाव की व्यवस्था कर ली गई है, जो भी बाढ़ से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी। तो क्या वो सिर्फ दावा रहता है या कि जमीन पर भी तैयारी होती है? अब ऐसे तो हमारे मतलब पहले भी प्रधानमंत्री से जो कहे थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा यहाँ मिलता है। तो दावा तो सब करते हैं, हमारे डीएम साहब भी दावा करते हैं। क्या लगता है जिला प्रशासन जो दावा जिला प्रशासन जो करती है, बस बाढ़ जब घर में घुस जाएगी तब सबको खाना में लूट करेगा, नाव में लूट करेगा। नाव चलेगा 10 गो, लिखेगा 25 गो, अच्छा। उसमें वो लूट करेगा। खाना 10 गो को खिलाएगा, 100 का वो हाजिरी बना करके लूटेगा। बस अच्छा। लूट का वो तैयारी कर चुके हैं। अच्छा। बगली पीड़ित को जो मिलना चाहिए सरकार की तरफ से मदद, वो नहीं मिल वो पाता। सही नहीं मिल पाता है। अच्छा। अभी देखिए ना अच्छा। क्या बोला अभी है। पानी का स्थिति क्या है? पानी का स्थिति अभी 2 दिन से घट रहा है, हम्म। लेकिन 10-15 दिन से जो पानी 7 दिन जो रफ्तार में था ना, वो पानी यहाँ तक भी ले आया था। मतलब खेत खलिहान को जो है जलमग्न कर दिया। खेत खलिहान सब बर्बाद हो तो गया। क्या लगता है अब पानी बढ़ सकता है? पानी तो 15 अगस्त के बाद ही अबे करता है। अभी 2 बार और आने का संभावना है। निश्चित। अभी भादो बाकी है। अच्छा,
तो ये पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। जी। कौन नदी से प्रभावित होते ये हैं? गंगा और गंडक, हम लोग को दो ठो नदी है, हाँ, कभी गंडक तो कभी गंगा, लेकिन प्रभावित हो जाते हैं साल में एक बार जरूर। अभी दोनों नदी अभी दोनों नदी में बाढ़ आ गई है। आ गई है। इसका जलस्तर अभी क्या है? अभी तो मतलब सिर्फ घर बचा है, खेत खलिहान सबका घट रहा है कि बढ़ रहा है? अभी घट रहा है 2 दिन। है आपका। अशोक चौधरी। ये बताइए, बूढ़ी गंडक का जलस्तर अभी क्या स्थिति है? अभी पानी बढ़ रहा है, हाँ, पानी बढ़ रहा है, हाँ, हाँ, पानी बढ़ रहा है। पानी बढ़ने से पूरा क्षति हो गया है। जो खेती हम लोग किए थे वो जलमग्न हो गया और वो सारा डूब करके नष्ट हो गया है। पानी का स्थिति क्या है अभी? अभी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। कितना दिन से पानी बढ़ रहा था? लगभग 10-12 रोज से पानी जो है पानी गंडक के बढ़ने से कौन कौन एरिया जो है, खास करके सदर प्रखंड का कौन कौन पंचायत प्रभावित हुआ? रहीमपुर का उत्तरी और दक्षिणी पंचायत अधिक प्रभावित होता है पानी अच्छा। से। हाँ। किस तरह का नुकसान हुआ है? खेती बाड़ी जो हम लोग करते हैं, सब्जी किए हैं, मकई किए हैं या घास बुने हैं, वो सब डूब करके सब नष्ट हो कहा गया। जाता है कि देरा में धान की खेती नहीं होती है, क्या सही है? धान का खेती कहीं कहीं लोग करते हैं। तो धान का फसल भी बर्बाद हुआ हाँ, तो कम बेस लोग जो करते हैं वो भी बर्बाद हुआ है। है। घरों में भी पानी घुसा है अभी? अभी अभी जो है यहाँ तो नहीं घुसा है उत्तरी में, अच्छा। अब दक्षिणी अच्छा। डेरा बथान पर कितना खेत प्रभावित हुआ होगा फसल, आपको क्या लगता है? कितना लगभग क्या लग रहा है? जो रहीमपुर पंचायत में है उत्तरी का लगभग हमको लगता है कि सभी हो गए। 80-90% खेत जो है डूब गया है। कितना का नुकसान हुआ होगा किसानों को? ये तो आंकड़ा हम कितना क्या- एकड़ खेत प्रभावित हुआ होगा, क्या लगता है? लगभग 100 एकड़ खेत तो कम से कम होगा आप लोग ही। खेती कैसे करते हैं? कितनी परेशानी से खेती करते हैं? हम लोग तो देखिए कुछ सब्जी लगाए थे, जैसे झींगा लगवाए थे, बैगन लगाए थे और कुछ में घास बुने थे, कुछ में मकई लगाए थे। तो पानी आने से मकई भी खत्म हो गया, घास भी सूखने लगा और बैगन झींगा जो है वो भी सूख करके खत्म हो बागमती गया। और कोसी बहुत तेजी से बढ़ रही है, अगर ये रफ्तार रहा तो बाढ़ हम लोग को गंडक प्रभावित करता है। अच्छा। गंडक का पानी जो बढ़ेगा ना, गंडक और गंगा, हाँ। इससे हम लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्या स्थिति होता है इस 3 पंचायत का? इस पानी से पूरा गांव एकदम सब जगह जलमग्न, खेत सारा डूब जाता है, गांव में पानी घुस जाता है। अभी तो पानी कुछ कम है, लेकिन पानी जब बढ़ेगा तो गांव तक में घुस जाता देरा इलाके में घुस गया है। डीरा इलाके में भी घुस जाता है। अच्छा। अभी तो खेत डूबा है अच्छा। और वहाँ का जो बथान उथान था वो सब डूब अभी गया। पानी घट रहा है तो क्या लगता है आगे भी पानी बढ़ सकता है क्या? हाँ, अभी समय है कि पानी समय पानी समाप्त? नहीं समाप्त नहीं हुआ है, पानी बढ़ेगा। अच्छा। अभी पानी बढ़ने का समय है। समय है। क्या नाम हुआ आपका? अशोक चौधरी। तो देखिए, सुबोध चौधरी। ये बताइए अभी बाढ़ का क्या स्थिति है? बाढ़ का स्थिति जो है ना, सिर्फ फसल को बर्बाद करने वाला। अच्छा। भयावह उतना नहीं हुआ है, अच्छा। लेकिन हम लोग का जो फसल था ना, हाँ, हाँ। खास करके जो सब्जी फसल हम लोग का मेन फसल होते हैं, वो चैत से होता है झींगा, भिंडी, बोरा। ये अच्छा। 3 फसल हमारा मुख्य फसल है जीरा का। अच्छा। सिर्फ उसी को बर्बाद कर दिया अभी। पूरा पानी मग्न हो गया। पूरा ये अभी जितना ही पानी आया है, हाँ। तो वो जो सारे लगे हुए थे ना, झींगा, बोरा, भिंडी, इसका मेन खेती होता है। कितना एकड़ में लगा हुआ था ये फसल? देखिए, हमको व्यक्तिगत तो था, कोनो चीज मान लीजिए झींगा था 10 कट्ठा, भिंडी था 5 कट्ठा, 17 कट्ठा था बोरा जो है। लेकिन आम लोग का भी था। अच्छा। आम कितना लोग बीघा लगभग होगा? हम समझते हैं जो बिहार में 50-60 बीघा जमीन जो होगा ना, उस सब्जी का खेती बर्बाद हुआ है। बर्बाद हो गया। तो कहिए कि लाखों का नुकसान हुआ है। ज्यादा कहिए, लाखों का नुकसान। हाँ। अच्छा, और कौन कौन फसल इस पानी में और तो आम फसल जो है ना, मकई है या घास है, आम जनरल मकई है या घास है। तो मकई घास बर्बाद होने से उतना क्षति नहीं है जितना कि सब्जी क्षति होने से। कितने दिन तक पानी बढ़ता रहा?
7 दिन तक लगातार पानी बढ़ा। बूढ़ी गंडक बढ़ते रहा, हाँ 7। पूरा पानी मग्न हो गया। हाँ पूरा जब डूब गया न तब फिर घटना शुरू हुआ। घर में भी पानी घुसा है। घर में अब की बार अभी नहीं गया है। क्या लगता है आने वाले समय में बाढ़ आने वाले समय में अभी तो पहले बार आया है, 3 बार गांव आते हैं। अच्छा, अब घूर घूर के आवेंगे तो सब व्यवस्था जो कहते कितने बार अभी तक आ चुका है? हैं, 1 बार 2 बार बार आने और का। आना है। आना है। अभी सावन आधा हुआ है, हाँ, अब भादो असो से धरल है, अच्छा, 2 बार आना है। 2 बार और खतरा है। हम्म। अच्छा ये बताइए, हर साल आपके यहाँ बाढ़ आता है, हाँ हर साल पानी। फसल बर्बाद होता होगा? ये जो बताए ये ऐसा फसल तो साले में बर्बाद हो रहा है। बर्बाद होता है। क्या आपको सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है हर साल बर्बाद? देखिए मुआवजा में जो है न, हर जगह भ्रष्टाचार है। मुआवजा में हर जगह भ्रष्टाचार है। क्या है? वो आई कौन चीज जो सरकारी है फंड वाला, वो सब जो है कमीशन जो देगा उसी का भरेगा, और जो कमीशन नहीं देगा उसका नहीं भरेगा। ऊपर से उधरमहा खोजता है, ऊपर नीचे कमीशन मांगता है। अच्छा, सरकार से उधरमहा खोजता है, जब कोई इतना पेट नहीं भर रहा है, और नीचे किसान से कमीशन लेता है। जिसका कमीशन लेगा उसी का वो जो है सो पास होगा। अच्छा, हम लिख के देंगे भिंडी हाँ, या बोरा या झींगा, आया उसको कमीशन नहीं देंगे तो वो आम कर देगा। अच्छा, जहाँ हम कहे जो उसको बल है, जब हम सुपरविजन किए न तो हम देखे आम है, कहे जो उसको तो कमीशन नहीं मिला, और जहाँ कमीशन मिल जाता है वहाँ काम है। आम को भी कटहल कर देते। अगर हम भी देंगे तो हमरा भी आम के बदला से। तो किसान जो है, पीड़ित किसान, उसको मुआवजा नहीं मिल पाता है अधिकतर। भेलित किसान को नहीं मिलता है। अच्छा, आया जो बगलिंग करने वाले हैं, हाँ, हम लोग से जो तनिक तेज ज्यादा है, चलाक ज्यादा है, देने लेने वाले, उनको लाभ होता है साल में। जो जेन्यून किसान है उनको नहीं और मिलता। जनियून बेचारे फंस जाते। अब जैसे हमारे नंदन दादी अभी थे, हाँ, ऐसे ऐसे किसान फंस जाएंगे, काजे देवे न करेंगे कमीशन, अच्छा, कमीशन देंगे नहीं, इनका वादी वो है तो फंस जाएगा। अक्सर अखबार में पढ़ने को मिलता है कि प्रशासन जो है पूरा बाढ़ को लेकर के तैयार है। क्या लगता है कि ये सही में जमीन पर प्रशासन तैयार रहता है बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए, या सिर्फ कागज पर ही तैयार है? देखिए प्रशासन का जो काम है न, प्रशासन का काम जो है उसका काम है स्कीम बनाना। अच्छा, वो वहाँ टेबल पर स्कीम बना लेते हैं, ठीक है, और वो स्कीम के मुताबिक फंड भी दे देते हैं। ठीक है। पैसा ऐसा नहीं है जो पैसा सरकार नहीं देते हैं, सरकार फंड भी दे देते हैं। अब ये बिचौलिया लोग जितने हैं, जब कितना मोदी सरकार पासबुक का व्यवस्था लगाए हैं, फिर भी हो जाता है। अब यहाँ तो ये फेरा है जो कि सुपरविजन, हम अभी आपको जो बता रहे हैं, अब वो जो एगो किसान सलाहकार है उसको पावर दे दिया है। अब वो झूठे लिख देगा कि हम लास्ट सगरे सुपरविजन किए, नहीं गलत है, पैसवा देंगे तो सही है। यही बगलिंग है हर जगह, यही नहीं। मेरा ये सवाल है कि प्रशासन जो कहता है कि हम बाढ़ आने से पहले तैयारी पूरी कर ली है, तो ये सिर्फ दावा होता है कि हकीकत में जमीनी तैयारी रहती है? अगर जमीनी हकीकत करना होता तो जितना जमीन है जिसको, वो सब मोटेशन सरकार के नजदीक है। जितना जमीन है सब मोटेशन सरकार के नजदीक है, लेकिन कौन पाता है वो भी मालूम हो जाता है उनको। तो उनको मालूम होता है राजनीति चलाना है, राजनीति चलाने के लिए बिचौलिया का उनको जरूरी होता है, क्योंकि वैसे वैसे ही लोग तो वोट में भी उनको इंटरफेयर करते हैं, उनका लगा होता है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाते हैं। तो आपके यहाँ हर साल कितने वर्षों से बाढ़ आती है? ये तो गंगा का हम लोग किनारे के हैं, ये तो साल का ही है। हर साल? ये जब से जन्म लिए हैं अभी तो कुछ कम भीड़ में है, अच्छा, इससे भी ज्यादा भीड़ में। कौन कौन पंचायत में आती है बाढ़? ये 3 पंचायत जो है न, रहमपुर, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। अच्छा, तब उत्तरी हम लोग जैसे बसे हुए हैं उत्तरी, और सारे हमारा जमीन जो है सो दक्षिणी। तो रहीमपुर पंचायत के लोगों का कहना है कि भले उनके घरों में अभी पानी नहीं घुसा है, लेकिन उनके खेत खलिहान में लगा फसल जो है पानी की वजह से बर्बाद हो गया है। 1000 का नहीं नुकसान हुआ है, बल्कि लाखों का नुकसान हुआ है, जिसको भरपाई करने में उनको काफ़ी परेशानी होगी।
स्वतंत्र कुमार सिंह, कशिश न्यूज, खगड़िया।